एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की सुबह की शुरुआत हो रही है फिर से हमारी किचन में, और मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि सभी यहीं से जुड़े रहते हैं, चाहे सुबह हो या शाम हो या रात हो, सबकी ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती हैं। तो यहाँ में जैसे आई प्रतिभा आ गई है कि मम्मी पास्ता बना दो। तो सुबह सुबह नाश्ते में बच्चे को आज पास्ता खाना था और प्रतिभा आई, उन्होंने कहा तो मैंने कहा चलो बना दिया जाए। तो यहाँ बाउल ले ली हूँ और मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी। तो आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई हर काम में क्योंकि मैं आज लेट उठी थी, इस वजह से कपड़े धुलने के लिए डाल दी हूँ। हस्बैंड जी जा चुके हैं ऑफिस और यहाँ पे मैं निकाली हूँ पास्ता। तो पहले तो मैं पास्ता रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैं पास्ते को 2 से 3 पानी में वॉश कर ली हूँ पहले, उसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसी पानी में मैं इसको उबालूँगी। तो क्या होता है कि सुबह का टाइम जो होता है वो काफ़ी बिज़ी रहता है क्योंकि उसी टाइम में हस्बैंड जी को ऑफिस जाना होता है, बच्चे को रेडी करना होता है, लंच बनाना होता है, दोनों का ही, हस्बैंड जी का भी बच्चों का भी। तो हस्बैंड जी का मॉर्निंग शिफ्ट होता है तो वो पहले निकल जाते हैं और बच्चे के बाद में। तो सुबह के टाइम में क्या होता है कि लंच के साथ साथ मुझे खुद भी रेडी होना पड़ता है, बाबू को भी रेडी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पास्ते में डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑयल, ताकि जो पास्ता है वो आपस में चिपके ना, खिला खिला बने। और बाबू को भी मुझे रेडी करना पड़ता है। तो बाबू सुबह के टाइम होता है ना कि वो चाहता है कि मम्मी मेरे पास ही रहे। तो यहाँ पे कपड़े सारे धुल चुके थे तो मैं सोची कि लगे हाथ इसको भी मैं सूखने डाल देती हूँ। तो अगर सुबह सुबह मैं कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए तो दोपहर तक ये सूख जाते हैं। तो सभी को तय लगा के मैं टाइम पे रख देती हूँ। अगर थोड़ा सा भी टाइम लगता है हमें इसे धोने में तो ये शाम तक सूखता नहीं है क्योंकि बालकनी में हवा और धूप तो बहुत कम ही आती है। इस वजह से कपड़े को भी सूखने में थोड़ा मुश्किल होता है। छत पे नहीं जाती इस वजह से क्योंकि काफ़ी हाइट है, 2 फ्लोर चढ़ना, सारे कपड़े लेके थोड़ा सा मुश्किल लगता रहता है, बच्चों के साथ तो सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल दी हूँ सूखने के लिए और फिर से मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पे पास्ता पूरी तरीके से उबल चुका है और यहाँ पे मैं लहसुन छील लूँगी। तो यहाँ पे मैं लहसुन का इस्तेमाल करती हूँ, प्याज नहीं डालती क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन डालती हूँ ताकि टेस्ट ना अच्छा है। तो यहाँ पे 10 से 15 कली मैं लहसुन का डाल दी हूँ और सभी को कूट लूँगी। तो कूटने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पास्ता उबल चुका है। इसको 2 से 3 मिनट तक मैं ऐसे छोड़ देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसका जो स्टीम है इसी के अंदर ये थोड़ा सा और कुक हो जाए। और देख सकते हैं आप कमरा का क्या हाल है। तो बच्चे उस वाले कमरे में हैं तो मैं सोची चलो इस वाले कमरे को सेट कर देती हूँ। तो ये लोग जो पढ़ाई करते हैं, जो कम्बल वगैरह यूज़ करते हैं, वो ऐसे पड़ा रहता है जो हमेशा का ही है। और ये सारी चीज़ें मैं फटाफट सेट कर दे रही हूँ। तो क्या होता है ना कि बच्चे के घर में ना आप जस्ट अगर ठीक करके कमरे को गए हो, फिर थोड़ी देर के बाद आपको वैसा ही वो कमरा मिलने वाला है। तो ये नहीं है कि आपने सेट किया तो पूरे दिन वो सेट ही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, वो तो टाइम टू टाइम करते रहना पड़ता है। तो यही तो ख़ास होता है। तो यहाँ पे मैं सारे पास्ता को मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये स्टीम में और अच्छे से कुक हो चुका है। और यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। तो कढ़ाई में बना रही हूँ मैं पास्ता क्योंकि ये फ्री रहता है ना तो अच्छे से चलाने में सही रहता है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी ऑयल गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सारे मसाले, थोड़ा नमक कम डाल रही हूँ क्योंकि जो मैं पास्ता मसाला या फिर मैगी मसाला इस्तेमाल करूँगी तो उसमें नमक ऑलरेडी होता है। और यहाँ पे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ। और फ्लेम को मैंने लो रखा है, तेल बिल्कुल हल्का गर्म रहना चाहिए नहीं तो मसाले जल जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे को कर दिया है मिक्स और चारों साइड फैला दे रही हूँ ताकि पास्ता डालूँ तो पास्ता ना कढ़ाई में ना चिपके, इस वजह से। तो यहाँ पे अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन को ना बिल्कुल भूनना नहीं है, ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको हल्का सा ही वाइट ही रखना है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सारे पास्ता और बहुत ही जल्दी ये रेडी होता है। मतलब जब तक बच्चे को मैं एक तरफ तैयार करती हूँ और पास्ता उबाल के रख देती हूँ, 2 से 3 मिनट में मेरा ये रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको 2 से 3 मिनट तक मैं ऐसे ही चलाते हुए भूनूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे आज मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला। तो मैगी मसाले में बहुत टेस्टी बनता है और नमक ऑलरेडी होता है तो मैंने कम ही डाला था। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 पैकेट मैगी मसाला डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में ना पास्ता है, इस वजह से कि मैं सोची कि चलो आज बच्चे घर पे ही हैं तो मैं खुद के लिए भी पास्ता बना ही लेती हूँ। ऐसा होता है ना कि बच्चों का स्कूल होता है तो टाइम नहीं मिलता खुद नाश्ता करने का, क्योंकि यही होता है कि छोड़ के आना है। तो आज वो नहीं है कि आज बच्चे को स्कूल नहीं जाना है छोड़ने। तो यहाँ पे मैं पास्ता रेडी कर ली हूँ और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ केचप। तो केचप इसी टाइम डालने से क्या होता है ना कि पास्ता जल्दी सूखता नहीं है। तो यहाँ पे केचप डाल के मिक्स कर ली हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक इसको पकाना है चलाते हुए। तो ये बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो प्रतिभा को लगी थी जोरों की भूख तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले उसी को टेस्ट करवाया जाए कि कैसा बना है। तो मैं उसे बुला रही हूँ कि आ जा, और वो अभी बिज़ी है टीवी देखने में। वो उसका यही रहता है कि होमवर्क बन गया तो चलो टीवी देख रही हूँ मम्मी, आप नाश्ता बनाओ, तो ऐसा कुछ रहता है।
तो क्या होता है ना कि जिस दिन छुट्टी होती है ना बच्चों की, तो ये होता है कि थोड़ा सा काम तो बढ़ता है, जैसे कि शूज़ साफ़ करना, बैग साफ़ करना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ना एक शांति से रहती है कि चलो आज कहीं बाहर नहीं जाना है। जब बाहर नहीं जाना होता है ना काम से, तो मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। तो यहाँ पर प्रतिभा बता रही है कि बहुत ही टेस्टी बना है मम्मी, और इसको काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ झाड़ू लगाने के लिए, जो कि डेली का रूटीन है मेरा। और बाबू भी उठ चुका था, वो भी इधर उधर अपना करके खेल रहा था, और वो भी पास में ही था, तो मैं उसको गोदी में ले ली हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि वो इधर उधर घूमता रहता है, मैं काम करती रहती हूँ। अगर वो सो जाता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे नहा धो के मैं आ चुकी थी पूजा करने के लिए, भगवान जी का पूजा भी कर ली हूँ मैं यहाँ पे। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे पास्ता लेके कमरे में, ताकि मैं भी थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, उसके बाद ही कोई काम होगा। क्योंकि अगर सुबह उठती हूँ ना 3 से 4 बजे अगर उठ जाती हूँ, तो काफ़ी तेज़ भूख भी लग जाती है। कई बार ऐसा होता है, ऐसे तो 2 से 3 बज ही जाते हैं खाना खाने में। तो यहाँ पे आज मैं नाश्ता कर रही हूँ, मुझे भी ऐसा लगा कि वाह कैसे सारे काम तुरंत निपट गए। तो यहाँ बाबू भी था, मैंने पूछा उसको नहीं खाना था, वो पास्ता वास्ता नहीं, कुछ भी नहीं खाता। वो थोड़ा बहुत सैड या फिर दूध पी के ही रहता है। बिस्किट कभी कभार लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बाकी उसको जलेबी ये सब बहुत पसंद है, तो वो अपना खाता रहता है। यहाँ पे मैं डाल दी थी केला उबलने के लिए, ताकि केले की ना मैं आज ना पकोड़े वाली कढ़ी बनाऊंगी। ऐसे तो मैं कोफ्ता कई बार बनाई भी हूँ, और रेसिपी भी आप सभी के साथ शेयर की हूँ। तो यहाँ पे केले सारे उबल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे सभी को छील ले रही हूँ। एक आलू भी मैंने डाल दिया, सभी को मैश कर रही हूँ। अच्छे से इसको मैश कर लेंगे ताकि गुठली ना रहे, और गरम गरम में मैश करते हैं ना तो गुठली नहीं रहती है। और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ, मतलब 1 से 1.5 ही मीडियम साइज़ का प्याज होगा जो मैंने कट करके डाल दिया। यहाँ पे डाल दिया मैंने जीरा पाउडर, और जितने भी मसाले घर में यूज़ करते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, सारे मैं इसी टाइम डाल रही हूँ। और नमक भी डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से मैं पकोड़े बनाऊँगी। तो सारे मसाले डालने के बाद जीरा पाउडर जो होता है ना, बहुत ही अच्छी खुशबू स्मेल आती है और बहुत ही अच्छी टेस्ट भी आती है। तो यहाँ पे जीरा पाउडर भी मैंने डाला है, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो जो केला होता है उसमें ऑलरेडी पानी होता है, तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है, क्योंकि केले में अगर कम बेसन रहता है तो वो कढ़ाई में फैल जाता है, वो बाइंड नहीं होता। इस वजह से थोड़ी सी मैं बेसन डाल के उसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे बड़े चमचे से लगभग 2-2.5 चमचे के आसपास मैंने इसमें डाला है बेसन। तो बेसन तो डालना ज़रूरी है ही बाइंड के कारण। तो यहाँ पे मैं आज कोफ्ता नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे से थिक नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पकोड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ, तो थोड़ा सा पानी का भी मैंने इस्तेमाल किया है इसमें, ताकि ये पकोड़े शेप में बने। और इसको पलटना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने चाकू की मदद से बारी बारी करके इसको पलटा है। तो ये पकोड़े के शेप में रहता है, तो जो ग्रेवी हम बनाते हैं अच्छे से अंदर सोक करता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बच्चे तो लगभग ऐसे तले हुए पकोड़े ही खा रहे थे कि मम्मी बहुत टेस्टी बन रहा है, और ये वाकई काफ़ी टेस्टी बनता है। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, काफ़ी टेस्टी बनता है। अगर कढ़ी बनाने का मन ना करे, अगर केले घर पे हो, तो आप इस तरीके से पकोड़े बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान है। उबाला, सारे मसाले डालें, प्याज डालें, लहसुन अदरक मैं इसमें नहीं डालती हूँ, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता इसमें, और सीधा तल दिया। तो ये चाय के साथ भी अच्छा लगता है, ऐसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, कई लोग खाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे सीधा सीधा पकोड़े खा रहे थे, तो मैं तल के दी जा रही थी। और यहाँ पे इस तरीके से इसको गोल्डन कर लेंगे। ये गोल्डन हो चुका है, सभी को पहले मैं निकाल दे रही हूँ। तो सारे पकोड़े को मैं आज जो है उसको मैं कढ़ी बनाऊँगी, यानी ग्रेवी में डालूँगी। तो क्या होता है ना कि पराठे, रोटी या चावल के साथ आप इसे खा सकते हो। तो इसी तरीके से मैं सारे पकोड़े तल ली हूँ। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं कुछ खड़े मसाले, जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ये सब मैंने डाल दिए, और जीरा। तो जैसे ही जीरा चटक गया है और सारे मसाले पक गए, मैं इसमें डाल दी हूँ प्याज, और इस प्याज को बिल्कुल तो हल्का ब्राउन होने तक इस तरीके से भून लेंगे। पानी सारा सूख चुका था और ऑयल ऊपर आ चुका था। तो इस टाइम में मैं डाल दी हूँ टमाटर, और टमाटर डालने के साथ ही हम डालते हैं नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सारे मसाले में इस टाइम में डाल दे रही हूँ, ताकि जो प्याज और टमाटर है सभी के साथ अच्छे से मसाले भी भुन जाए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसी तरीके से चलाते हुए सारे मसाले को भुन दे रही हूँ। इसमें जो खड़े मसाले हैं वो काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी इसका आता है। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी के लिए डाल दी हूँ पानी, और मैं पराठे या पूरी के साथ ही इसको खाऊंगी, तो इस वजह से मैं इसमें कम ही ग्रेवी डाली हूँ। तो इसमें अभी पकोड़े नहीं डालना, क्योंकि पकोड़े डालते ही टूट जाएंगे, क्योंकि केला जो होता है ना काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो भूल से भी नहीं डालना है इसमें अभी। ये अच्छे से जब आपको लगे कि हाँ अब ग्रेवी बन चुका है, गैस बंद करने का टाइम आया है, उसी टाइम में हमें डालना है इसमें सारे पकोड़े। तो सारे पकोड़े आप देख सकते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे है अभी हमारा
जो फ्लेम है। और सारे पकोड़े डालने के बाद हम इसको लगभग 10 सेकेंड तक ही पकाते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ आप चाहो तो सीधा पकोड़े डाल के गैस को बंद भी कर सकते हो, नहीं तो ये सारे पकोड़े टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे पकोड़े ने जितना भी ग्रेवी था उसको सोक कर लिया। इसको मैं पराठे के साथ सर्व करूँगी। यहाँ पे आटा गूंद के मैंने रख दिया है, जब भी बच्चे खाएंगे मैं पराठा या पूरी बना दूँगी। तो बच्चे तो पराठा और सब्ज़ी खा लिए। हस्बैंड जी आ चुके हैं और हस्बैंड जी के लिए मुझे बनाना है अभी रोटी, क्योंकि वो रोटी के साथ खाएंगे। कह रहे थे काफ़ी टेस्टी बनाया, उन्होंने टेस्ट किया है। तो पहले उनको खाना खिला देते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे। तो फटाफट रोटी बनाते हैं। मैंने आटा गूंद रखा था तो जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर हस्बैंड जी खाना खा रहे, पूछते कैसा बना है। बहुत टेस्ट बना है। कोफ्ता अच्छा लगता है, ये पकौड़े की सब्ज़ी कोफ्ता अच्छा लगता है, दोनों अच्छे लगते हैं। हाँ, दोनों सेम ही सेम रहता है, बस पकौड़े का फ़र्क रहता है। तो यहाँ पे खाना पीना हो गया, यहाँ पर चल रही है टीवी। तो यहाँ पे शाम होते ही मैं बाबू को लेके आ चुकी हूँ पार्क में, ताकि दोनों माँ बेटा थोड़ा सा घूमी कर ले। तो यहाँ पे घूमी करने आए हैं और बाबू को काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि इस पार्क में ना कबूतर और चूहा दोनों ही है। तो कबूतर को दाने डाले जाते हैं, तो काफ़ी सारे कबूतर रहते हैं। तो अभी शाम का टाइम तो कबूतर तो नहीं यहाँ पे, लेकिन चूहा दिख गया था। काफ़ी बड़ा सा चूहा था, मुझे तो डर भी लगा। बाबू तो एकदम पकड़ना चाहता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग अपना बैठे हैं, कोई बात कर रहा है। और यहाँ पे बाबू को भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। थोड़ी देर तो ये खेला है, उसके बाद ये थक गया है तो गोदी आ गया। जब तक ये थकता नहीं तब तक ये गोदी नहीं आता पार्क में। और मौसम देखिए कितना ही प्यारा है। आसमान में बादल है, जैसे लग रहा है कि अब बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बारिश नहीं हो रही है। और मुझे लग नहीं रहा कि बारिश होगी, बादल देख के लगता है कि बारिश होगी। यहाँ पे मैं ले आई थी इसको ऊपर चढ़ाने के लिए कि ये खेलेगा थोड़ा, पर ये नहीं चढ़ रहा था। यहीं पे प्रतिभावंती कर रही थी तो फटाक से ऊपर चढ़ जाती है। बाबू अभी इस सब जगह पे जाने में पता नहीं क्यों डरता है ये। और यहाँ पे भी है एक चूहा, बस चूहा, कुत्ता, बिल्ली, इन सब चीज़ों से इसको खेलना पसंद है। कुत्ते को भी आवाज़ देता रहता है। यहाँ पे बादल काफ़ी डार्क होने लगा था, मुझे लगा कहीं बारिश ना हो जाए फिर हम फंस जाएंगे। तो यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कि मौसम फिर से काफ़ी सुहाना हो गया है। हवा है ना, हवा के साथ बादल भाग जाती है तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है मौसम, नहीं तो पूरा अंधेरा सा लगने लगा था। और बाबू काफ़ी खुश है और उसको इधर उधर देख के, छोटे बच्चे को देख के काफ़ी खुश होता है ये। आप देख सकते हैं कुछ टाइम के बाद हम सभी भी ऐसे ही रहेंगे, कहीं पार्क में बैठेंगे, शाम को बातें करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ जो आसपास रहती हैं। तो चला गया तो वक्त की बात है, सबका एक टाइम ऐसा आता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जब बड़े बुजुर्ग बैठ के एक साथ एकदम गपशप करते रहते हैं ना, तो मुझे सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। और देख सकते हैं तीनों फ्रेंड्स आराम से बैठ के यहाँ बातें कर रही थी। तो यहाँ पे बाबू का मेरा घूमना फिरना हो चुका है पार्क में। अब चले घर, कहाँ चलना बोलो? चीज़ी खाएगा बोल। तो अब बाबू का चोट भी ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। घाव ठीक हो गया, बस दाग बचा है थोड़ा बहुत। तो चलें। तो यहाँ पे हम लोग पार्क से निकल चुके थे, आ चुके हैं घेवर खाने के लिए। मैंने सोचा कि रोज़ बाबू जलेबी खाता, आज बाबू को घेवर खिलाया जाए। तो बाबू गाना सुन के यहाँ पे डांस भी कर रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।